हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जनरल रिलेशनशिप रीडिंग नेक्स्ट 72 आवर्स। तो यहाँ पे मैंने 5 कार्ड्स रखे हैं। इमोशंस एंड रिलेशनशिप, हार्ट ऑफ द मैटर, रूट ऑफ द मैटर, चॉइसेस एंड डिजायर्स, एंड फाइनल कार्ड है आउटकम फॉर द प्रेजेंट। तो हम 3 ओरेकल डेक का यूज़ करेंगे। पहला है ये हिंदी ओरेकल डेक, सेकेंड है ये टैरो डेक, एंड थर्ड है ये ओरेकल डेक। तो कार्ड चुन लेते हैं, मैं शफल करता हूँ। ओके, ये है पहला कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड एंड फिफ्थ कार्ड। ओके, अब देखते हैं दूसरी ओरेकल, दैट इज टैरो कार्ड। ये शफल करते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, ओके, 2 कार्ड्स हैं तो मैं 2 कार्ड्स लूंगा। तीसरा, चौथा, और ये है पांचवा। यहाँ पे भी 2 कार्ड्स आए हैं तो 2 कार्ड्स लेंगे। एंड देखते हैं अभी तीसरी ओरेकल डेक। ओके, ठीक है। पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, चौथा, और ये है पांचवा, ठीक है। तो शुरू करते हैं रीडिंग। पहला है इमोशंस एंड रिलेशनशिप, तो उसके लिए 3 कार्ड्स आए हैं। तो सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं। पहला कार्ड है कठिनाई। तो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। दैट मीन्स के जैसे आप रिलेशनशिप में आपकी एक रैपो थी, एक हैप्पीनेस था, शायद वो कंटिन्यू करने में थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, थोड़ी परेशानी आ सकती है। कई सारे रीजंस हो सकते हैं उसके लिए, और थोड़ी परेशानियों का कारण भी हो सकता है। जनरली क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होगा वो होगा, और जब वो होता नहीं है तो हमें दुख होता है। और उससे कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, रिलेशनशिप का इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन या मेडिकल इशू हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो रिलेशनशिप है उसमें आगे बढ़ना थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है। डजंट मीन कि ये बहुत स्ट्रेसफुल है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है, वो है 2 ऑफ कप्स। तो यानी कि ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं। तो अगर हम इस कार्ड का इससे कनेक्शन बनाएं तो इसका मतलब ये आता है कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू, लेकिन इस रिलेशनशिप को आगे कैसे ले जाएं ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। होपफुली दे वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू देयर फैमिली। तो ये उनके लिए हैं जिन्होंने अब तक शादी नहीं की है और घर वालों को पता नहीं है कि दे आर टुगेदर, एंड दे आर थिंकिंग टू कम टुगेदर। फैमिली को भी इत्तला करना चाहते हैं that they want to engage with you, or there is someone like you in their love life. तो ये उन्होंने अब तक अपनी फैमिली को बताया नहीं है, तो शायद वो बताना चाहते हैं। एट द सेम टाइम रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा इसको लेके थोड़े नर्वस हो सकते हैं। सो शायद उन्होंने, कई बार क्या होता है कि हम अचानक से सोचना शुरू करते हैं। कई सारी वजह है उसके लिए, जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं, कोई न्यूज़ देखते हैं, और अचानक से हमारा ध्यान हमारे करियर पे या हमारे लाइफ पे फोकस होता है। सो दैट कुड बी पॉसिबल कि रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने कुछ पढ़ा हो, देखा हो, जाना हो, चाहा हो, और अचानक से अपनी लाइफ के बारे में वो सोच रहे हैं। एंड इफ़ यू आर लिविंग टुगेदर, मैरिड हैं, तब भी ये सोच रहे हैं कि व्हाट टू बी एक्सपेक्टेड। उनके कई सारे रीजंस होते हैं, किड्स होते हैं, सोसाइटी होती है, लव लाइफ होती है, फैमिली लाइफ होती है। तो उन सब में वो आपकी तरफ ध्यान देना चाहते हैं। बस किस तरह से ध्यान दें और कैसे मूव ऑन हो जाए आपके साथ, ये उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। मे बी दे वांट टू प्लान आउट समथिंग फॉर यू। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डेस्टिनी प्लान्स। सो ऑल इन ऑल
शायद वो डर भी रहे हैं और कहीं ना कहीं विश्वास भी रख रहे हैं कि जो होना होगा वो हो जाएगा। सो समवेयर इज़ दैट डेस्टिनी में जो लिखा है आप दोनों के लिए वो होकर रहेगा। तो उसके बारे में थोड़े से चिंतित हैं और शायद उसके बारे में सोच रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड जो है हार्ट ऑफ द मैटर, उसमें कुछ कार्ड्स हैं। पहला कार्ड देखते हैं दुश्मन। सो हार्ट ऑफ द मैटर में दे आर वरीड अबाउट सम ऑफ द हैबिट्स दैट बोथ ऑफ यू हैव। तो शायद आप दोनों की कुछ हैबिट्स हैं उसको लेके वो परेशान हो सकते हैं। अगर आप दोनों की डिफरेंट लाइकिंग्स हैं, जैसे कि कोई एक वेजिटेरियन है कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो उससे भी शायद उनको तकलीफ हो सकती है। मे बी दे आर थिंकिंग अबाउट देम। एट द सेम टाइम वो रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनके जान पहचान वाले जो हैं वो उसमें टांग अड़ा सकते हैं और शायद आपका प्रपोजल रिफ्यूज़ करा सकते हैं। सो शायद वो ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो आपके रिलेशनशिप को बांट सकता है या उसको ख़राब कर सकता है। सो दे आर अनहैप्पी विद इट। उनको लग रहा है कि देयर इज़ समवन एल्स इन रिलेशनशिप जो एंटर करना चाहता है, जो रिलेशनशिप को रूइन करना चाहता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द लवर। सो व्हाट दे वांट हार्ट ऑफ द मैटर इज़ टू बी विथ यू। सच्चा प्यार आपसे करना चाहते हैं एंड अ ट्रू लव। सो ये ट्विन फ्लेम लव भी हो सकता है, अ ट्रू लव दैट इज़ व्हाट एग्जिस्ट, और इसी के बारे में वो सोच रहे हैं, ट्रू लव। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मैजिशियन। तो वो सोच रहे हैं कि उनको रास्ता मिल जाए। प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन आगे कैसे बढ़े ये उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी। तो उसके लिए वो चाह रहे हैं कि हर तरह का सॉल्यूशन निकले और जो भी तकलीफ़ें उनको आ रही है वो झट से निकल जाए उनके लाइफ से, ऐसा वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट जो ओरेकल है वो है माय लवर। सो अगेन अगर हमने देखा तो ये तीनों कार्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू और आपके ही बारे में सोच रहे हैं, और आपके ही बारे में सोचकर वो कहीं ना कहीं रुक गए हैं, जैसे कि घड़ी रुक जाती है। सो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट टू डू। दे लव यू अ लॉट, लेकिन इस बात को वो आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे ले जाएं ये उनको समझ नहीं आ रहा है। एंड थ्रू मैजिशियन दे आर प्रेइंग कि सब सोल्यूशन उनको मिल जाए। थर्ड जो कार्ड है वो है रूट ऑफ द मैटर, कि रूट क्या है, क्या रीज़न है, क्या कॉज है, वो देखते हैं। पहला कार्ड है हाँ। सो दे आर एक्सपेक्टिंग पॉसिबिलिटीज। सो मे बी आपसे वो एंगेजमेंट का या मैरिज प्रपोजल का पूछ सकते हैं। समवेयर दे कुड एक्सपेक्ट यू दिस काइंड ऑफ थिंग। लेट मी सी द अदर कार्ड्स। ओके, समवेयर दे आल्सो एक्सपेक्ट कि शायद आपने भी उनके घर वालों से, आप अपने घर वालों से उनके बारे में बात की है। एंड दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि उनके जो घर वाले हैं उनसे भी इन्होंने बात की है। सो समवन दिस कुड इंट्रोड्यूस हाँ। एंड इफ़ यू आर लिविंग टुगेदर, मैरिड कपल है, तो फैमिली में से जो टकराव हो रही है वो कम हो जाए, ऐसा वो सोच रहे हैं और चाह रहे हैं कि मदर इन लॉ से या किसी से आपका झगड़ा ना हो और बात बहुत अच्छी बने, ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे शायद मदर इन लॉ आ रही है। एंड व्हाट डू दे एक्सपेक्ट कि बोथ साइड की मदर इन लॉ जो है वो टांग ना अड़ाए और उनकी तरफ से हैप्पीनेस आप दोनों को मिलता रहे, ऐसा वो सोच सकते हैं। फाइनेंशियली तो साउंड सिचुएशन आ रही है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है इट्स म्यूजिक। सो रोमांटिक है, पहला जवाब हाँ है। सो मे बी दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट किड्स एंड इट्स म्यूजिक, सो दे वांट टू डू समथिंग रोमांटिक विथ यू। सो कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, इवनिंग हो सकती है जो आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। बहुत दिनों से शायद उनकी ख्वाहिश थी कि आपके साथ कुछ रोमांटिक करे, लेकिन उनको समय नहीं मिल रहा था, कोई प्रॉब्लम थी उनको या पाबंदी थी, लेकिन अब उनको वो समय मिल रहा है। सो दे आर हैप्पी विथ यू। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है वेटिंग। सो आपसे किसी तरह की अपेक्षा की है उन्होंने, तो शायद ये भी हो सकता है कि आपको कुछ गिफ्ट करे, वो कोई नया ड्रेस गिफ्ट करे, शॉर्ट ड्रेस गिफ्ट करे और आप वो पहन के उनको दिखाएं, ऐसा वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दे आर वेटिंग फ्रॉम यू समथिंग। तो कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको वो जवाब दे दोगे। सो मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग येस फ्रॉम यू और वट एवर। फोर्थ जो कार्ड है वो है चॉइसेस एंड डिज़ायर्स। तो उसमें कुछ कार्ड्स है वो देखते हैं। चॉइसेस एंड डिज़ायर्स में पहला कार्ड है बातें।
So they would want to communicate with you. बहुत सारी बातों के ऊपर आपसे चर्चा करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, दिल को क्लीन करना चाहते हैं। जो भी उनके दिल में है, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं, सपने बुन रहे हैं, वो आपसे शेयर करें, ऐसा चाह रहे हैं। कई बार रिलेशनशिप में इतनी ऑनेस्टी नहीं होती, सो दे वांट टू बी ऑनेस्ट विथ यू। तो शायद जो उनके दिल में है वो आपसे बयां करना चाहेंगे और कोई भी मैल दिल में नहीं रखना चाहेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द हायरोफेंट। सो दे वांट टू बी क्रिस्टल क्लियर विथ यू कि हाँ, अगर वो आपसे मैरिज करने का प्रपोजल रख रहे हैं तो शायद विद इन ये जो 72 आवर्स हैं उसमें उसमें वो आपसे ये बातें शेयर करना चाहेंगे। और अगर उनका बिलीफ नहीं है मैरिज सिस्टम के ऊपर और शायद ये सोच रहे हैं कि मैं 2-3 साल तक तो रेडी नहीं हूँ, तो ये डायरेक्टली आपको बता सकते हैं। सो समवेयर दिस कनेक्ट्स टू देयर आंसर फ्रॉम द हार्ट। मतलब सच्ची बात कि क्या वो आपसे आगे भी मिलना चाहेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहेंगे, मैरिज प्रपोजल को आगे बढ़ाना चाहेंगे, या फिर क्या है उनके दिल में। कई बार क्या होता है कि हमें किसी से जवाब नहीं मिलता और हम वेट करते रहते हैं। सो दिस टाइम दे कुड क्लियरली गिव यू आंसर व्हाट डू दे थिंक अबाउट मैरिज प्रपोजल। नेक्स्ट कार्ड है आउटडोर। So somewhere this card also connects that they want to get physical with you. So somewhere they want to be physically connected with you, and maybe that's why they want to share something with you. So they could give you some kind of option or likewise about marriage proposal, but you have to be very clever about that. आपको बहुत ही क्लियर रहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे द हायरोफेंट आया है। सो अगर उनका जवाब जैसे हम कहते हैं कि मैरिज होने के बाद ही कुछ चीज़ें हो जाएं तो वो सही रहता है। सो यू हैव टू बी क्लियर ऑन दैट आंसर। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे थर्ड जो कार्ड था रूट ऑफ द मैटर, तो उसमें हाँ जवाब आया था। सो दे हैव द पॉसिबिलिटी अबाउट यू कि आप हाँ कहोगे, बट व्हाट शुड यू इंसिस्ट ऑन इज़ टू कीप द रिलेशनशिप स्ट्रेट एंड नॉट वाइल्ड। तो आप मिलते हैं, बात करते हैं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप साइड में रखें तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। फाइनल जो कार्ड है वो है आउटकम फॉर द प्रेजेंट, कि इसका आउटकम क्या निकल सकता है या क्या हो सकता है। सो कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पे। पहला कार्ड है सगाई। सो पहला ऑप्शन जो आपके सामने आता है कि इस सभी चीज़ों के बाद जो जवाब आ सकता है या जो चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, वो है सगाई। सो दे कुड वांट टू एंगेज विथ यू, एक सेरेमनी करना चाहेंगे। दिस दैट कुड बी सेरेमनी विच कुड बी डन इन अ होम, या फिर किसी लॉन में कहीं पे वो सेरेमनी करना चाहोगे, एंड दे वांट टू कनेक्ट विथ यू। So what is important is that be clear, be clever about whom you are getting married, about whom you are getting engaged. उनके दिल में क्या है वो जान लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। वही अगर हम सेकंड कार्ड देखें तो वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स। सो समथिंग विच इज़ नॉट राइट हियर। तो कुछ चीज़ें हैं उनके दिल में जिसके कारण वो कुछ चीज़ें करना पसंद कर रहे हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द अदर कार्ड्स। ओके, सो ऐसा भी प्रतीत हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि दे वांट समथिंग फ्रॉम यू लाइक अ फिजिकल लव। तो उसके लिए शायद आपको हाँ कहने की ज़रूरत थी, इसलिए शायद आपको कह सकते हैं कि आई वांट टू मैरी यू, मैं आपसे शादी कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ, एंड ऑन दैट बेसिस दे to prove you that they have something in mind, they could present you a ring or likewise and lure you towards them. So this is not the right way to do that. So you have to be very careful because cards are saying that. On the other hand, if it could also predict that अगर आप फैमिली में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं फैमिली में और कई दिनों से आप फिजिकली साथ नहीं आए हैं, सो मे बी दे वांट अ चांस टू कम टुगेदर। सो शायद आपसे बातें करना चाहेंगे और कहेंगे कि लेट्स डू समथिंग देयर। सो ये बात भी हो सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 3 of Pentacles. So this again conducts that they want to play a hide and seek with you, or they want to uh, do something fun with you. Again, a physical love is there, so lots of physical love has been seen here, and the final card is I love you.
So I guess if you're married, then they want a chance to be with you physically. तो आपके साथ प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं. सो शायद उनकी ये ख्वाहिश है वो कई दिनों से पूरी नहीं हुई है. सो दे आर एक्सपेक्टिंग दिस, and there is a hope that some of you could have a good news about your engagement. So hope this could resonate with you. Thank you. Take care. God bless.